हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान अनुप्रति कोचिंग योजना सेशन 2024-25 की बात करेंगे। पिछले कई महीनों से दोस्तों इसकी अपडेट सामने नहीं आ रही थी। बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं कि नई सरकार भी क्या अनुप्रति कोचिंग योजना को चालू करेगी। तो यहां पर इसको लेकर दोस्तों अपडेट सामने आई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मैं आपको बताता हूं कि अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है। एक दोस्तों फ्री कोचिंग योजना है जिसमें राजस्थान के युवा साथी जो बहुत ही यहां पर मेधावी छात्र छात्राएं हैं, जिनकी अच्छी परसेंटेज थी 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में, तो उनके प्राप्तांक के आधार पर दोस्तों, उनके मार्क्स के आधार पर मेरिट बनती थी और उसके आधार पर राजस्थान के बेहतरीन कोचिंग संस्थान से उनको फ्री में कोचिंग करने का मौका मिलता था। दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाएं और प्रोफेशनल कोर्स के जो एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो जेई हो, नीट हो, कैट हो, यूलेट हो, इन सबकी तैयारी के लिए दोस्तों मौका यहां पर मिलता था। तो दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान अनुप्रति कोचिंग योजना। ये दोस्तों आपकी पूर्व सरकार की योजना थी, अभी नई सरकार बन चुकी है। तो क्या नई सरकार भी इस योजना को यथावत रखेगी? क्या नई सरकार भी दोस्तों युवा साथियों के हित में यहां पर फैसला लेगी? तो इसको लेकर अपडेट सामने आई है और अपडेट यह है कि जी हां, इसको नए सिरे से शुरू किया जाएगा। हो सकता है इसमें कुछ बदलाव हो, इसकी पात्रता में कुछ बदलाव हो, इसके क्राइटेरिया में कुछ बदलाव हो और दोस्तों यहां पर जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आएगा। जी हां दोस्तों, अच्छी खबर है आप सभी के लिए। राजस्थान अनुप्रति कोचिंग योजना सेशन 2024-25 मेधावी छात्र छात्राओं को दोस्तों यहां पर फ्री कोचिंग करने का मौका मिलेगा और जल्द इसका नोटिफिकेशन आउट होगा। यहां पर यह मंजूरी दे दी गई है कि इसमें हम बदलाव करेंगे, कुछ नियमों में संशोधन करेंगे और जल्द इसको वापस से चालू करेंगे, क्योंकि एक बेहतरीन योजना थी पूर्व सरकार की। इसके तहत बहुत सारी युवा साथियों को यहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का मौका मिलता था और उसमें भी दोस्तों कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं थी, जैसे कि अगर हम बात करें यूपीएससी इसमें शामिल था, आपके आईएएस की तैयारी, आपके दोस्तों यहां पर अधीनस्थ सेवा आरएस की तैयारी की बात करें, जो सिविल सर्विसेज की बात करें, या दोस्तों यहां पर जो है टीचर से संबंधित, टीचर जो भर्तियां हैं इनसे संबंधित यहां पर जो है आपकी तैयारी होती थी। यहां तक कि कांस्टेबल जो है उसकी तैयारी, एलडीसी की तैयारी, पटवार की तैयारी, इनकी भी तैयारी दोस्तों इस कोचिंग योजना के तहत आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे कि आपका नीट हो गया यहां पर एंट्रेंस एग्जाम, या दोस्तों जेई हो गया आपका, या दोस्तों कैट हो गया जो आपका होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी कई दोस्तों यहां पर एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो युवा साथी उनको मौका मिलता था एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट से पढ़ने के लिए। जो खुद पैसा खर्च करके दोस्तों एडमिशन नहीं ले सकते, तो सरकार पैसा वहन करती थी, कोचिंग वालों को फीस देती थी और कोचिंग वाले दोस्तों बच्चों को यहां पर निःशुल्क पढ़ाते थे। तो कई बैच यहां पर राज्य सरकार ने, जो पूर्व राज्य सरकार थी, उन्होंने निकाला और बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका लाभ भी मिला। यहां तक कि बड़ी बड़ी कोचिंग जिनकी 1-1 लाख फीस है दोस्तों, वो भी दोस्तों आपके अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत तैयारी करके विद्यार्थी दोस्तों नीट में, एमबीबीएस में सेलेक्ट हुए हैं, जेई आपके आईआईटी में सेलेक्ट हुए हैं। तो काफी ज्यादा लाभकारी ये योजना थी। तो दोस्तों अब जो नई राज्य सरकार बनी है, राज्य सरकार का फैसला है कि जल्द इसको वापस से शुरू किया जाएगा। अगर हम बात करें इसकी पुरानी पात्रता क्या थी, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसकी पुरानी पात्रता क्या थी। भाई इसमें पात्रता एक तो एक थी कि आपको राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की योजना है तो राजस्थान के छात्र छात्राओं को ही इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति जो है इस वर्ग को, इसके अलावा दोस्तों यहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, इन सभी वर्गों के स्टूडेंट्स को या छात्र छात्राओं को यहां पर इस योजना का लाभ मिलेगा। या जिनकी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख या इससे कम है उनको इसका लाभ मिलेगा, या जिनके यहां पर दोस्तों पिताजी या माताजी कर्मचारी हैं और पे लेवल 11 से कम उनकी यहां पर सैलरी है, तो भी उनको यहां पर इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये कुछ शर्त थी जिसके तहत यहां पर आपको फॉर्म लगाया जाता था। प्रोसेस क्या होता था कि आपको यहां पर फॉर्म निकलता था, नोटिफिकेशन आता था, फॉर्म निकलता था, फॉर्म लगाना पड़ता था, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते थे। 10th और 12th की जो आपकी परसेंटेज है, जो आपके मार्क्स हैं, उसके आधार पर आपकी मेरिट बनती थी और उसी के आधार पर दोस्तों यहां पर मेरिट लिस्ट निकलती थी और आपका एडमिशन होता था। तो यहां पर सबसे पहले फॉर्म निकलते थे, फॉर्म निकलने के बाद दोस्तों आपको फॉर्म लगाना पड़ता था, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते थे, उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट निकलती थी। उसके बाद दोस्तों मेरिट लिस्ट निकलती थी, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता था तो आपको फिर जो कोचिंग संस्थान, जिस दोस्तों कोचिंग संस्थान में आपका नाम यहां पर अलॉट हुआ है, वहां पर जाके दोस्तों आपको एडमिशन लेना पड़ता था। जिस भी कोर्स में आपका नाम आया है या जिस भी कोर्स में आपको कोचिंग अलॉट हुई है, उस कोचिंग में जाके आपको एडमिशन लेना पड़ता था।
ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस होता था। तो इसमें हॉस्टल सुविधा भी थी कि भाई कोई जयपुर का बच्चा है और वो उदयपुर जाके पढ़ रहा है, या उदयपुर का बच्चा है जयपुर आके पढ़ रहा है, तो वहां पर रहने खाने की जो सुविधा है वो भी दोस्तों दी जाती थी। 40,000 रुपए दोस्तों यहां पर अलग से इनको हॉस्टल की सुविधा के लिए सरकार के द्वारा दोस्तों दिए जाते थे। तो काफी अच्छी योजना है, काफी ज्यादा मतलब सहायता मिलती थी। बहुत ज्यादा फीस में सहायता दोस्तों मिल जाती थी, चाहे वो नीट जैसी बड़ी कोचिंग हो, आईएएस जैसी बड़ी कोचिंग हो दोस्तों, जिसमें फीस भी बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें भी राहत यहां पर मिल जाती है। तो राजस्थान सरकार जो अभी वर्तमान में दोस्तों यहां पर अपडेट आ रही है कि वापस इस योजना को चालू करेंगे, और मेरे हिसाब से इस योजना को चालू करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण योजना है। अगर ये योजना चालू होती है तो बहुत सारी युवा साथियों के दोस्तों करियर में पंख लगेंगे, क्योंकि तैयारी करने का मौका मिलेगा, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने का मौका मिलेगा, और दोस्तों सरकारी नौकरी लगने का मौका मिलेगा, या एक प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए दोस्तों यहां पर योग्य हो जाएंगे, अच्छे नंबर अगर आपके आते हैं तो। बिल्कुल यहां पर टीचर भर्ती के लिए, आरएस के लिए, आईएएस के लिए दोस्तों, इसके अलावा पटवारी के लिए, एलडीसी के लिए, इन भर्तियों के लिए तैयारी होती है। कांस्टेबल के लिए भी दोस्तों तैयारी होती है। और राजस्थान के जो अलग अलग बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी लिस्ट यहां पर निकलती है, उसमें फॉर्म लगाया जाता है। अगर वो बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो उनके बैच बनते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, पूरा कोर्स करवाया जाता है, और बढ़िया तरीके से करवाया जाता है। क्योंकि दोस्तों यहां पर कोचिंग वालों को तो अमाउंट मिल ही रहा है, बस सरकार उनको अमाउंट दे रही है। बस जैसे कि आरटीआई के तहत बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, तो यहां पर स्कूल वाले बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं कि 25% हम सीटें फ्री रखेंगे, लेकिन वो 25% सीटें जो आरटीआई वाली हैं उनका पैसा तो सरकार उनको देती है ना, इंस्टीट्यूट वालों को, स्कूल वालों को। तो उसी प्रकार से इस योजना का लाभ यहां पर मिलता है। तो बिल्कुल जल्दी ही इसके नोटिफिकेशन आएंगे, आप फिक्र ना करें। जो इस सेशन के स्टूडेंट है, जो अभी 12वीं पास जिन्होंने की है, 10वीं पास की है, जो आगे जाके तैयारी करना चाहते हैं कंपटीशन की, एंट्रेंस की, तो वो अब तैयारी दोस्तों जुट जाइए, क्योंकि जल्द आपका एडमिशन हो सकता है, जल्द इसके फॉर्म आ सकते हैं, नियम में हो सकता है बदलाव हो सकता है पात्रता में बदलाव हो। तो जो भी अपडेट आएगी मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।